हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास 10th के मैथ की बुक के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और दोनों ही चैप्टर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर हमें वो टेबल आता होगा तो हम इन चैप्टर्स को, ये जो दोनों चैप्टर हैं, उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और इनसे हमारे पूरे बटा पूरे नंबर आने की भी संभावनाएं ज्यादा होती है बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए वो टेबल कौन सा है। वो रहा हमारा ये वाला टेबल, जिसमें हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट एंड सिकेंट की 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं और सवालों में हमारे को ये वैल्यू पुट करनी होती है। यदि हमने इस टेबल को रटा है तो हम पेपर में भूल भी सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, मान लीजिए हम किसी किसी की वैल्यू भूल गए, कॉसिकेंट 30 की वैल्यू भूल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल को बना सकते हैं वहां पर और फिर वैल्यू देख के उसको पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने इस टेबल को सिर्फ रटा है तो हमारे को ये सॉल्व करना मुश्किल लगता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आज के टेबल में? आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के लिए सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे साइन की, और साइन की वैल्यू से ही हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखना है 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये वैल्यू लिखी। फिर हम सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? साइन थीटा के लिए निकालेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री के नीचे 0 लिखना है, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के 2, 60 के 3 एंड 90 के 4। अब उसके बाद अगले स्टेप में सभी को 4 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। क्या करना है हमारे को? 4 से भाग कर देना है। भाग करने के बाद तीसरे स्टेप में हमारे को इनका अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है? अंडर रूट करना है इनका। अब देखिए अंडर रूट को सॉल्व करना है। 0/4 का क्या होगा? अंडर रूट 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 का अंडर रूट क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर। हमने 4 को क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे को पता है क्या होता है? 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट गया। 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है, तो उसकी स्क्वायर से हमने 1 को काट, इसका अंडर रूट कट गया, तो 1/2 आ गया। वैसे ही अंडर रूट 2/4। अब देखिए 2 को तो सिंप्लीफाई करके और नहीं लिख सकते हम, लेकिन 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो देखिए इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया अंडर रूट, तो यहाँ पर 2 से तो ये नहीं कैंसिल हुआ, तो 2 के पास तो अंडर रूट बचा और ये वाला 2 सिंप्लीफाई होके ऐसे रह गया। अब हमने क्या करना है? अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, अंडर रूट 2 से इसको डिवाइड भी करना है। तो ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो अब देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 2 बचा, नीचे 2 अंडर रूट 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? 1/√2। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3/4 है। अंडर रूट 3 को तो हम सिंप्लीफाई करके और नहीं लिख सकते, लेकिन 4 को जरूर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब देखिए अंडर रूट 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 के पास वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली 2 बचा, अंडर रूट 3/2। अब ये बचा अंडर रूट 4/4, तो ये आ गया 1, और अंडर रूट 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अब देखिए साइन की वैल्यू हमारे को मिल चुकी है, ये रही हमारी साइन की वैल्यू जो हमने अभी पिछले स्टेप में निकाली। अब देखिए यहाँ कॉस की वैल्यू भी हमने निकाल दी, समझिए। अब हमने क्या करना है? कॉस की वैल्यू को साइन का रिवर्स कर देना है। जो साइन की 90 होगी वो कॉस की 0 होगी, और जो साइन की 0 होगी वो कॉस की 90 होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे हम 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये हो गया। अब देखिए टेंजेंट हमारे को पता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? अगर नहीं भी पता तो हमें फॉर्मूले याद करने होते हैं, तो उसमें हम जान जाते हैं कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या है? 0, और 1 की, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 0 आ गया। वैसे ही साइन 30 1/2 √3/2। अब यहाँ पर 1/2 बचा, मल्टीप्लाई, ये जो √3/2 था ये रिवर्स हो गया 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/√3। √2 ये वाला तो एज इट इज रहा, ये वाला क्या हो जाता है? रिवर्स हो गया, √2/1। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारा 1। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही किया, √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 तो एज इट इज लिखा जाएगा। जब अपॉन वाली क्या हो जाती है? डिजिट रिवर्स हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा? √3 और 1/0। किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो नॉट डिफाइन होता है, वो क्या होता है? नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए कॉट की वैल्यू क्या आ गई? कॉट की वैल्यू होगी जो हमारी tan की रिवर्स चलेगी। अब जो tan 90 डिग्री की होगी वो कॉट 0 डिग्री की होगी। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया एंड 0 आ गया। हमने अब तक 4 वैल्यू निकाल दी। अब आता है हमारे पास अगला
कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होता है हमारा 1/sin। अब साइन की 0 डिग्री की जो भी वैल्यू थी हम 1 के अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। 1/2 तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गई 2। 1/√2 तो ये फिर से रिवर्स, तो ये √2। 1/√3/2 तो ये आ गया 2/√3, ठीक है। 1/1 यानी कि 1। ये आ गया हमारे पास किसकी, कोसिकेंट की वैल्यू। अब देखिए सिकेंट की वैल्यू बची, सिकेंट की वैल्यू होगी कोसिकेंट के रिवर्स में। जो कोसिकेंट 90 की होगी वो हमारे पास सिकेंट 0 की होगी, और जो कोसिकेंट 0 की होगी वो यहाँ पर हमारे पास सिकेंट 90 की होगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिकेंट की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने पूरा का पूरा टेबल कर लिया सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल के। साइन की वैल्यू निकाल के अगर हमने साइन की वैल्यू सही निकाली है ना, तभी हमारी बाकी वैल्यू भी सही आएगी। साइन 0 डिग्री की 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले हमने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, उसको 4 से भाग किया, फिर अंडर रूट निकाला, फिर साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैसे तो हम कॉट की वैल्यू को ऐसे भी निकाल सकते थे, कॉस अपॉन साइन, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने tan का रिवर्स लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टेबल हो गया, जिसे हम इजिली 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को रिमेंबर हो जाएगा, हमारे को सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लगेगा। साइन की वैल्यू अगर हमने एक बारी समझ ली, याद कर ली, तो हमारे पास हम झटपट बाकी वैल्यूज को भी निकालने लग जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।